भगवान कृष्ण मोरपंख क्यों लगाते थे, चलो ये आज आपको बताते हैं। देखिए, इसके पीछे दो कथाएं बताई जाती हैं, हम आपको दोनों सुनाते हैं। पहली कथा ये आती है कि जब भगवान का जन्म हुआ तो कुंडली विचारने के लिए जब पंडित जी घर आए तो उन्होंने माता यशोदा से बताया कि ये कुंडली जो है ये बहुत अच्छी है, बस इसमें एक कमी है कि इनका राहु अच्छा नहीं है। अब माँ होती है, यशोदा माँ परेशान हो गई। उन्होंने पंडित जी से उपाय पूछा। अब पंडित जी ने बताया कि राहु को संतुलित करने के लिए इनके पास हमेशा मोरपंख होना जरूरी है। तो यशोदा माँ मन ही मन सोचने लगे कि इतने छोटे से नन्हे से बालक के पास मैं परमानेंट मोरपंख कैसे रखूं। तो उनके दिमाग में एक बात आई। उन्होंने क्या किया कि छोटे से लल्ला के सर पे वो परमानेंट मोरपंख लगा देती थी, जो दिखने में भी बहुत सुंदर लगता था और उससे जो पंडित जी ने उपाय बताया था वो भी पूरा हो जाता था। अब जैसे जैसे भगवान बड़े हो रहे थे तो माँ की बात तो टाल नहीं सकते थे और धीरे धीरे ये चीज़ उनको भी पसंद आने लगी, तो वो अपने सर पर हमेशा मोरपंख लगाने लगे। अब दूसरी कथा कह लो या लोग ये अनुमान लगाते हैं कि जब भगवान ने जन्म लिया तो हम अपने बच्चे को जैसे अलग अलग चीज़ों से सजाते हैं ना, तो माता यशोदा भी अपने लल्ला को बहुत सजा के रखती थी। एक दिन उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही मोरपंख उठा के उनके पास रखा और देखा कि लल्ला के ऊपर ये मोरपंख तो बहुत सुंदर लगता है। तब से वो डेली कभी कृष्ण जी के मस्तक पर सजावट के रूप में मोरपंख लगा देती थी, कभी उनकी कमर पे खोस देती थी, लेकिन ज्यादातर वो भगवान के मस्तक पर मोरपंख लगाने लगी। जिससे कि कहते हैं कि भगवान जब गाय चराने भी जाते थे तो दूर से ही पता चल जाता था कि मोरपंख लगा के जो आ रहा है वही मेरा लल्ला है। और इससे जो कृष्ण भगवान की सुंदरता थी वो और बढ़ जाती थी, भगवान और प्यारे और सुंदर लगने लगते थे। तो कहते हैं ना कि सबका एक ट्रेडमार्क होता है। धीरे धीरे भगवान कृष्ण ने भी इस मोरपंख को अपना ट्रेडमार्क बना लिया और आज भी हम सारे भक्त मोरपंख देखते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की ही याद आती है। तो ये एक तरह का ट्रेडमार्क है भगवान श्री कृष्ण का। अब इन दोनों कथाओं में से आपकी भावना की जो भी कथा पुष्टि करती है, समझ लीजिए कि वही सत्य है। राधे राधे।